हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वुमेन पोएम बाय तारा पटेल। उससे पहले हम जान लेंगे एक बैकग्राउंड को कि सबसे पहले ये जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश थे इसके 4 फेजेस आए थे। ठीक है, 4 फेजेस आए थे ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के। सबसे पहला जो फेज़ था वो था कोलोनियलिज़म। कोलोनियलिज़म यानी कि जब भारत में अंग्रेज़ आए थे तो उसके बाद का टाइम। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ, तो उस पीरियड को कहा जाता है कोलोनियलिज़म। यानी कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी थी भारत में आके। नॉट ओनली इन इंडिया बट उन्होंने बहुत सारे देशों में भी बनाए थे, जैसे कि अमेरिका में। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं कोलोनियलिज़म। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि नेशनलिज़म आया, यानी कि राष्ट्रवाद। ठीक है, कोलोनियलिज़म के खिलाफ आया, जो कि जिसका दौर था 1900 से 1950 तक का। फिर क्या हुआ, मॉडर्निज़म आया। मॉडर्निज़म 1950 से 1980 तक था। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्निज़म आया, जो कि 1980 से प्रेजेंट तक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस 4 फेजेस में क्या हुआ, द फोर्थ फेज़ कंटेम्प्रेरी पीरियड, यानी कि ये जो हमारा अभी कंटेम्प्रेरी पीरियड है, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे वॉइसेस खड़ी हुई, जैसे कि हैज़ विटनेस मैनी स्ट्रॉन्ग वुमेन वॉइसेस लाइक मेनका शिवदासनी, लक्ष्मी कन्नन एंड मीना कंदसामी, लीला गांधी, तेमसुला एओ एंड अदर्स। तो ये सारी वॉइसेस खड़ी हुई। ठीक है, यानी कि इन राइटर्स ने अपनी आवाज़ उठाई। तारा पटेल, अनदर स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ वुमेन, बिलोंग्स टू दिस फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो जो तारा पटेल थी, ठीक है, वो भी कोई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री में वुमेन के लिए उन वुमेन के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं तारा पटेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तारा पटेल जो थी, ये कब पैदा हुई थी, तो 1949 में पैदा हुई थी, और एजुकेटेड इन गुजरात एंड मलेशिया। गुजरात और मलेशिया में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। फिर उन्होंने क्या किया, स्पेंड हर फर्स्ट 20 ईयर्स इन मलेशिया। उन्होंने मलेशिया में अपने 20 साल बिताए। देन केम टू बॉम्बे, उसके बाद वो बॉम्बे आ गई, वेयर शी बिगिनस टू राइट पोइट्री, जहाँ उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। तो बॉम्बे में आके उन्होंने अपनी पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी। ऑल्सो केम इन कॉन्टैक्ट विद नीजी म्यूजिकल। नीजी म्यूजिकल भी थे एक पोएट, उनके कॉन्टैक्ट में ये आई, यानी कि उनसे मिली। फिर पोएट कॉलमनिस्ट एंड जर्नलिस्ट थी ये। ठीक है, अब क्या हुआ, हर ओनली पोइट्री कलेक्शन जो है उसका नाम है सिंगल वुमेन, पब्लिश्ड इन 1992, और उसी में वुमेन पोएम को भी लिखा गया है। ठीक है, इंक्लूड किया गया है। अब हम देखेंगे उनकी पोइट्री कलेक्शन के बारे में, देन हम पोइट्री को डिस्कस करेंगे। हर ओनली पोइट्री कलेक्शन इज सिंगल वुमेन। ठीक है, शी हैज़ बीन एंथोलॉजाइज इन 9 इंडियन वुमेन पोइट्स एंड एंथोलॉजी एडिटेड बाय यूनिस डिसूजा। ठीक है, तो ये एक यूनिस डिसूजा थी, इन्होंने ये 9 इंडियन वुमेन पोएट्स की एक एंथोलॉजी थी जिसको कि उन्होंने एडिट किया था। तो इस जो एंथोलॉजी है, ये जो एंथोलॉजी है, इसमें इस पोएम को, इनके जो पोएम्स है इनकी जो पोएम्स है उसको इंक्लूड किया गया या फीचर किया गया है। ठीक है, पटेल की फेमस पोएम्स है वुमेन, रिक्वेस्ट, इन बॉम्बे, मदर, इन अ वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, नाउ एंड देन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम देख लेंगे कि जनरल थीम्स। ठीक है, जनरल थीम्स ऑफ पटेल्स पोइट्री, जिसमें कि है एगोनाइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन क्या क्या झेलती है सोसाइटी में। एलिनेशन, यानी कि अकेला फील करती है। डिस्पेयर, यानी कि कैसे वो निराशा फील करती है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी कि वो अपना अस्तित्व खोजती हैं। ठीक है, सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी को वो ढूंढती है। ठीक है, कि आखिर वो एग्जिस्ट क्यों करती है। ठीक है,
लव एंड रिलेशनशिप इनकी थीम्स होती है, और चैलेंज टू ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करती है इनकी पोइट्रीज़। फिर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होती है, लाइक कमला दास की पोइट्री, जैसे कि जिसमें कि वो कन्फेशनल पोइट्री कहलाती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है इनकी पोइट्रीज में, अनएम्प्लॉयमेंट का जो थीम होता है, ओके। उसके बाद होता है कन्फ्लिक्ट विद इन सेल्व्स, यानी कि अपने ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको दिखाया जाता है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को दिखाया जाता है। कॉर्पोरियलिटी ऑफ बॉडी को दिखाया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम पोएम को देखेंगे। वुमेन। वुमेन लाइफ इज़ अ रिएक्शन टू द क्रैक ऑफ विप। विप यानी कि चाबुक होता है। तो वुमेन की लाइफ क्या है, एक टाइप का रिएक्शन है टुवर्ड्स द क्रैक ऑफ विप, ठीक है। यानी कि चाबुक की जो चोट होती है उसके खिलाफ एक रिएक्शन होता है। शी लर्न्स टू डॉज इट एज इट विशल्स अराउंड हर, ठीक है। वो क्या करती है, वो इससे भागने की कोशिश करती है। डॉज यानी कि किसी चीज़ से बचकर निकलना, ठीक है। शी लर्न्स टू डॉज इट एज इट विशल्स अराउंड हर, यानी विशल्स अराउंड हर यानी कि जब जब चाबुक उसके ऊपर चलती है, ठीक है। ये चाबुक कौन चलाता है, चाबुक मैन चलाते हैं, ठीक है, किसी वुमेन के ऊपर, ठीक है। यानी कि उसको क्या करके रखते हैं, उसको उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये विप कैसा एक सिंबल है जो कि कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल करता है लोगों को। तो इस चीज़ से वह बचने की कोशिश करती है जब जब वह उसके अराउंड बचता है। बट समटाइम्स इट लैंड्स ऑन थिक डिस्टॉर्टेड बेल्ट ऑफ हर मेमोरी। परंतु कभी कभी क्या होता है, उसके डिस्टॉर्टेड यानी कि उसकी जो विकृत, ठीक है, यानी कि उसकी जो खराब हो गई है। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या मुड़ा हुआ या रैप्ड, ठीक है। यानी कि उसकी मेमोरी में ये समा जाता है, ये जो टॉर्चर है, ठीक है, उसकी मेमोरी में समा जाता है। रिमाइंडिंग हर ऑफ लेसन्स अर्न इन द पास्ट। अब ये मेमोरी उसकी बन जाती है, ठीक है। ये एक टाइप का ट्रॉमा बन जाता है उसके लिए, ठीक है। तो एक टाइप का ट्रॉमा बन जाता है उसके लिए, और वो क्या करती है, बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करती रहती है, ठीक है, कि उसने पास्ट से क्या लेसन लिए हैं, यानी कि पास्ट से उसने क्या सीखा है। लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किए, ये सब उसने देखा है, ठीक है। आदमी ने, मैन ने उसके ऊपर अत्याचार किए, तो वो सब वह याद करती रहती है। देन इन रेबिलियन शी टर्न हर फेस टू द वेब। उसके बाद क्या होता है रेबिलियन में, यानी कि एक रेबेल करते हुए, एक आवाज़ उठाते हुए, ठीक है, विद्रोह करते हुए, शी टर्न हर फेस टू द विप। वो अपना फेस जो होता है, ठीक है, अपने जो फेस होते हैं उसको विप की तरफ मोड़ती, यानी कि उसको फेस करती है, ठीक है। टिल पेन बिकम्स अ रिवर इन फ्लड रैकिंग वेंजेंस। जब तक कि जो उसका पेन है, ठीक है, वो कैसा बन जाता है, वो एक फ्लड, एक रिवर ना बन जाता है, ठीक है। जब तक कि उसका जो पेन है वो एक रिवर नहीं बन जाता हो, ठीक है, फ्लड का, ठीक है। रैकिंग वेंजियंस यानी कि अब जो उसका रेबिलियन है, ठीक है, वो कैसा बन गया है, वेंजियंस। वेंजियंस यानी कि प्रतिशोध, ठीक है। तो उसका जो ये रिबिलियन है, ये एक टाइप का प्रतिशोध बन जाता है। शी रैन अवे टू लिव एन एस्केप्ड कन्विक्ट। अब वो क्या होता है, अब वो एक कन्विक्ट की तरह रहना शुरू कर देती है, ठीक है। एस्केप्ड कन्विक्ट और अ रेफ्यूजी, ठीक है, एक रेफ्यूजी की तरह रहना शुरू कर देती है। और योगी इन वाइल्डरनेस ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर वो एक योगी की तरह रहना शुरू कर देती है। रेफ्यूजी यानी शरणार्थी, ठीक है। योगी यानी कि योगी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। योगी बनी कि जो योग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, संसार से अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि वो इस वाइल्डरनेस से बचना चाहती है। वह वुमेन जो होती है, वो वुमेन इस वाइल्डरनेस से बचना चाहती है, और वो कहाँ जाती है, तो वह अकेले चले जाती है, ठीक है, एक आइसोलेटेड प्लेस में चली जाती है। Beneath the thick, beneath the thick distorted self of her memory, she dreams. अब इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, तो
डिस्टॉर्टेड सेल्फ ऑफ हर मेमोरी शी ड्रीम्स। अब इस डिस्टॉर्टेड यानी कि इस खराब हुई जो मेमोरी है, ठीक है, इस बिगड़ी हुई मेमोरी में वह ड्रीम करती है। एनी वन कुड हैव टच्ड बेबी स्मूथ स्किन विद किसेस, कि काश उसका ये जो बेबी जैसा जो स्किन है, ठीक है, इसको कोई किस कर पाता, यानी कि प्यार दे पाता, ठीक है। यानी कि जैसे एक बच्चा होता है तो वो टेंशन फ्री होता है, उसके ऊपर कोई भी इतना वो नहीं करता है, माने कि कोई भी इतना राज नहीं करता है, ठीक है, कोई उसको कंट्रोल नहीं करता है, उसको हमेशा प्यार मिलता है, ठीक है। एक इनोसेंट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो वो अब इस चीज़ के अर्ज करती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अब वो एक आइसोलेशन से वह ऊब जाती है, ठीक है। आइसोलेशन से वह ऊब जाती है। अब वो भी चाहती है कि उसको भी प्यार मिले, ठीक है। भले ही वह अब अकेला रहना शुरू कर देती है, पर वो फिर भी चाहती है कि उसको भी प्यार मिले, ठीक है। अब हम इसको ना अच्छे से समझेंगे। इसमें ये पैराग्राफ में समझाया गया है, वेयर शी सेज अ वुमेन्स लाइफ इज़ अ रिएक्शन टू द क्रैक ऑफ विप। जहाँ पे वह कहती है, फर्स्ट लाइन में हमें बताया गया है, अ वुमेन्स लाइफ इज़ अ रिएक्शन टू द क्रैक ऑफ विप। वुमेन की जो लाइफ होती है वो एक टाइप का रिएक्शन होता है टू द क्रैक ऑफ विप। टू द क्रैक ऑफ विप ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एट द हैंड्स ऑफ मैन, यानी कि ये कौन करता है? ये मैन उसके ऊपर करता है इस टाइप का ट्रीटमेंट। शी लर्न्स टू डॉज इट एज इट विशल्स अराउंड हर। वो अब सीख जाती है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। शी लर्न्स टू डॉज इट एज विशल्स अराउंड हर, यानी कि वो अब इस चीज़ को इससे बचना सीख जाती है, ठीक है, कि कैसे उसे इस चीज़ से भाग निकलना है। बट समटाइम्स इट लैंड्स ऑन द थिक डिस्टॉर्टेड वेल ऑफ अ मेमोरी। परंतु कभी कभी क्या होता है कि ये उसके मेमोरी में समा जाता है, यानी कि उसका ट्रॉमा बन जाता है, ठीक है। यानी कि उसका क्या बन जाता है, ये उसके एक टाइप की मेमोरी बन जाती है, इसके सफरिंग बन जाती है, कि उसके दिमाग में ये समा जाता है। यू नो दे हैव एक्चुअली बीन यूज टू सॉर्ट ऑफ सब्जुगेशन, ठीक है। तुम जानते ही होगे कि ये एक टाइप का क्या है, सब्जुगेशन, यानी कि उनको दबाया जाता है, उनको सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और ये सब्जुगेशन कैसे होता है? ये सब्जुगेशन ये लोग जैसे विप चलाते हैं महिलाओं के ऊपर, ठीक है, औरतों के ऊपर, ठीक है। तो एक टाइप का टूल है ये विप जो है, एक टाइप का टूल है, ठीक है, फॉर सब्जुगेशन। बट दिस सब्जुगेशन एक्चुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। पर ये जो सब्जुगेशन होता है ये उसके पार्ट बन जाता है, उसके मेमोरी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ पर्सोना एंड इट कीप्स द पर्सोना हंटिंग टाइम एंड अगेन। द पार्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ द पर्सोना, यानी कि ये क्या बन जाता है, तो ये मेमोरी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। एंड इट कीप्स द पर्सोना हॉन्टिंग टाइम एंड अगेन, ठीक है। अब ये बार बार उस चीज़ को, मतलब उस इंसान को, उस पर्सन को दबाने लग, वो हॉन्ट करने लगता है, ठीक है, बार बार। एंड व्हाट दिस वेल्ट ऑफ मेमोरी डज, और आखिर ये जो मेमोरी है, ठीक है, ये करती क्या है? रिमाइंडिंग हर ऑफ लेसन्स लर्न इन द पास्ट, ठीक है, उसको बार बार ये याद दिलाती रहती है कि उसके साथ क्या हुआ था। सो हर हेयर द पोएट एक्चुअली टेक्स अस बैक टू द पास्ट। यहाँ जो हमारे पोएट है वो असल में हमें पास्ट की तरफ ले जाते हैं। वेयर ट्रेडिशन वर मोस्ट रेवर्ड, जहाँ पे जो ट्रेडिशन होते हैं वो मोस्ट रेवर्ड होते हैं। एंड द वुमेन वर सपोज सिंपली टू बी सॉर्ट ऑफ कमोडिटी, जहाँ वुमेन को क्या समझा जाता था, सिर्फ एक कमोडिटी समझा जाता था, एक ऑब्जेक्ट समझा जाता था। दे वर सिंपली सब्जेक्टेड टू अ सॉर्ट ऑफ परसिक्वेशन, ठीक है, परसिक्वेशन यानी उत्पीड़न, ठीक है। दे वर सिंपली सब्जेक्टेड टू सॉर्ट ऑफ परसिक्वेशन, यानी कि एक उत्पीड़न का माध्यम समझा जाता था। यानी कि जो मैन होते थे वो क्या करते थे, उनको उनको पीड़ाए देते थे, ठीक है, उनके साथ क्या करते थे, उत्पीड़न करते थे। बट नाउ द टाइम हैज़ कम दैट द वुमेन कैन गेट आउट ऑफ इट, लेकिन अब समय आ गया है, ठीक है, लेकिन अब समय आ गया है कि वुमेन इन सब चीज़ों से बाहर निकले। नाउ द वुमेन कैन हैव अ कंट्रोल ऑफ हर ओन राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब जो वुमेन होती है वो अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपने राइट्स पर, अपने ड्यूटीज़ पर,
ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ हर ओन चॉइस, वो क्या कर सकती है, वो अपनी चॉइस पर उसका मतलब उसका फ्रीडम, उसके पास उसकी फ्रीडम है, कुछ भी चुन सकती है। देन इन रेबिलियन शी टर्न्ड हर फेस टू द विप। तो इस रेबिलियन में अब क्या होता है, इस पोएम में जो बताया है कि वो अपना फेस जो है वो विप की तरफ मोड़ती है कि बस अब और नहीं। टिल पेन बिकम अ रिवर इन फ्लड रैकिंग वेंजेंस। अब वो प्रतिशोध लेना चाहती है, उसका पेन जो है वो एक रिवर की तरह बन जाता है, फ्लड के रिवर की तरह। नाउ एन एटीट्यूड ऑफ रेवेंज। अब इस एटीट्यूड ऑफ रेवेंज में, ठीक है, इस रेवेंज या इस प्रतिशोध या वेंजियंस के एटीट्यूड में वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो करती है ये रेवेंज लेती है, ठीक है, जो कि अच्छा है, फाइन। इट वॉज ओनली इन द पास्ट दैट दे कुड बी सब्जेक्टेड टू एनी सॉर्ट ऑफ परसिक्यूशन। ये पास्ट में होता था जब उसको क्या कहते हैं, ये परसिक्यूशन, ये उत्पीड़न सहना पड़ता था। बट नाउ शी हैज़ एक्चुअली बीन एबल टू टर्न हर फेस टू द वेब। पर अब वे इतनी काबिल हो चुकी है कि वो अब क्या कर सकती है, इस उत्पीड़न को इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, ठीक है, इस परसिक्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, ठीक है, इस विप के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। मीनिंग देयर बाय शी कैन कन्फ्रंट नाउ, यानी कि वो अब सामना कर सकती है। शी कैन कन्फ्रंट द ईयर्स ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है, ये ट्रेडिशंस का, ये जो पहले से नॉर्म्स चले आ रहे हैं, इसका क्या कर सकती है, विरोध कर सकती है। शी कैन रेवर्ट इट नाउ, अब वह ये सब बदल सकती है। शी रैन अवे टू लिव एन एस्केप्ड कन्विक्ट। अब हमें बताया जाता है पोएम में कि अब वो एक कन्विक्ट की तरह रहना शुरू कर देती है, एक रेफ्यूजी की तरह रहना शुरू कर देती है, और अ योगी इन वाइल्डरनेस ऑफ सिविलाइजेशन, एक योगी की तरह रहना शुरू कर देती है, ठीक है, जो कि सिविलाइजेशन की वाइल्डरनेस से बचना चाहता है। सो व्हाट द वुमेन कैन डू, तो अब ये वुमेन क्या कर सकती है, और व्हाट द वुमेन आर सपोज टू डू, और ये वुमेन को क्या करने के लिए, ठीक है, व्हाट द वुमेन आर सपोज टू डू, यानी कि अब ये वुमेन को मतलब क्या समझा जाता है कि क्या कर सकती है। शी कैन रन अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, अब वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकती है। शी कैन टर्न द टेबल अपॉन द मैन मेड वर्ल्ड, यानी कि ये मैन मेड वर्ल्ड को, ये इनके बनाए गए रूल्स को पलट सकती है। एंड शी कैन गो टू लिव एन सॉर्ट ऑफ एस्केप्ड एंड एज एन एस्केप्ड कन्विक्ट फाइन, यानी कि अब वो एक एस्केप्ड की तरह रह सकती है, ठीक है, एक एस्केप्ड कन्विक्ट फाइन की तरह रह सकती है, ठीक है। द सिमिली बीइंग यूज्ड हेयर और अ योगी इन वाइल्डनेस ऑफ सिविलाइजेशन, एक सिमिली का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सिमिली का यूज़ किया गया है, क्या, इसको आप पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। योगी का सिमिली यूज़ किया गया है, जो कि वाइल्डरनेस से बचना चाहता है सिविलाइजेशन की, यानी कि ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, ठीक है, इससे ये योगी बचना चाहता है। बीनीथ द थिक डिस्टॉर्टेड सेल्फ ऑफ मेमोरी, इस जो ये उसकी सेल्फ क्या है, बीनीथ द थिक डिस्टॉर्टेड सेल्फ ऑफ मेमोरी, इस मेमोरी के जो, यानी कि जो इसका डिस्टॉर्टेड मेमोरी है, इसमें क्या छिपा है। सो इन हर ओन मेमोरी शी फाइंड्स हाउ वुमेन हैव बीन सब्जेक्टेड टू ऑल सॉर्ट ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, सफरिंग, एंग्विश, पेन एंड व्हाट नॉट, और पता नहीं क्या क्या, यानी कि अब उसने मेमोरी में क्या देखती है, वो ये फाइंड करती है कि कैसे वुमेन को सफरिंग झेलनी पड़ती है, ठीक है, एंग्विश होता है उनके मन में, पेन होता है एंड व्हाट नॉट। बट देन नाउ शी कैन लुक बैक एंड शी कैन फाइंड अ डिस्टॉर्टेड सेल्फ ऑफ मेमोरी, पर अब क्या होता है, शी कैन लुक बैक, वो पीछे देख सकती है, एंड शी कैन फाइंड अ डिस्टॉर्टेड सेल्फ ऑफ मेमोरी, यानी कि अब वो अपने ये जो विकृत, जो डिस्टॉर्टेड सेल्फ ऑफ मेमोरी है, इसको अभी देख सकती है। शी ड्रीम्स, अब वो ड्रीम करती है। शी कीप्स ऑन थिंकिंग इट कम्स टू हर इन अ ड्रीम, ठीक है, वो की मतलब वो बार बार सोचती रहती है, कोई चीज़ उसके दिमाग में आ रही है, उसका ड्रीम में आ रही है। शी ड्रीम्स एनी वन कुड हैव टच्ड बेबी स्मूथ स्किन विद किसेस, कोई भी ऐसा हो जो उसको प्यार दे, ठीक है, उसके वो ऐसा सोचती है जैसे छोटे बच्चे को प्यार दिया जाता है, ठीक है, उसके स्मूथ वो स्मूथ स्किन को किस करके
वैसा प्यार उसको मिले। एंड यू नो वी फाइंड अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टीम, इसमें हमें एक सेल्फ एस्टीम की बात करी गई है। अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ सिंपैथी, एक सेल्फ सिंपैथी की बात की गई। इज अ सॉर्ट ऑफ एग्रेशन, एक टाइप की एग्रेशन की बात की। दैट शी वांट्स टू वेज अगेंस्ट द मैन मेड वर्ल्ड, कि वो मैन मेड वर्ल्ड से क्या करना चाहती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, बट एट द हाँ, बट एट द सेम टाइम शी से शी ड्रीम्स, पर एट द सेम टाइम वो कहती है कि वो सोचती है एनी वन कुड हैव टच्ड बेबी स्मूथ स्किन विथ किसेस, शी इज़ एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ लव। अब एट द सेम टाइम वो बेबी स्मूथ स्किन की बात करती है जिसको किस किया जाएगा। ठीक है, शी इज़ एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ लव, यानी कि उसको प्यार मिला नहीं है, ये हमें इस पोएम से पता चल रहा है। बट देन इन हर वेल्ट ऑफ मेमोरी शी गोज़ बैक, पर अपने मेमोरीज में वह वापस जाती है। एंड शी एक्चुअली यर्न्स फॉर अ सॉर्ट ऑफ लव, इस टाइप के लव को वह पाना चाहती है। सो इट अपीयर्स दैट अ वुमेन हु हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन नाउ, ठीक है, then when she stands face to face with their aggressors, she has only got a dream, and in her dream she thinks if somebody could be compassionate, if somebody could show her the same lady with cases of a baby smooth skin on her. But then this continues, the sort of love that a woman is yearning for, this continues in one another poem. तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया क्या कि वो एक बच्चे की तरह ही प्यार पाना चाहती है। ठीक है, तो अब क्या लिखा है कि उसने अपने एग्रेसर्स का, यानी कि जो भी जिसने उसको उत्पीड़न दिया है, ठीक है, उनको फेस करके भी वो क्या करती है, शी हैज़ ओनली गॉट अ ड्रीम, उसको बस एक सपना ही मिलता है। ठीक है, फेस करके भी अपने जो उत्पीड़न करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, एग्रेसर्स होते हैं, उनको उनके खिलाफ लड़के भी उसको क्या मिला, वो ड्रीम ही करती है। ठीक है, कि उसको प्यार मिले, ठीक है, लव मिले, कोई ऐसा हो जो कंपैशनेट हो, ठीक है, जो उसको प्यार दिखाए। इफ़ somebody could shower the same lady with kisses of a baby smooth skin on her, but then this continues a sort of love, ठीक है, that the woman is yearning for। अब हमें समझ आता है कि वुमेन कैसे प्यार के बारे में बात कर रही है। दिस कंटिन्यूज इन वन पोएम आफ्टर अनदर, और हमें ये जो चीज़ें हैं, ये यही जो थीम है, ये हमें किस में देखने को मिलता है, तारा पटेल की और पोएम में भी देखने को मिलेगा।